सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में नियो एरिस्टोटलियन क्रिटिसिज्म के वीडियो में बताया था कि वी आर कमिंग अप विद स्ट्रक्चरलिज्म, जहाँ मैंने बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह लगा के बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, पीपीटीज वगैरह, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट विथ यू पीपल। सो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म ना, व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब इट्स बेसिकली ऐसी चीज़ जो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ एक दूसरे के साथ रिलेशन में है और सब बहुत अच्छे से एक दूसरे का साथ फिट है, दैट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर। जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, दीवारें होती है, खिड़कियाँ होती है, बहुत सारे रॉड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लाइडर्स वगैरह भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का हिस्सा हो गई है, सीढ़ियाँ होती है, एवरीथिंग कम टुगेदर टू मेक योर बिल्डिंग, राइट। सो ये हो गया स्ट्रक्चर। नाउ आपको ये समझना पड़ेगा कि एवरीथिंग अराउंड दिस इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। जो आप पीपीटी, जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो, पहला पॉइंट यही है, एवरीथिंग अराउंड अस इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर का पार्ट है। हर एक चीज़ स्ट्रक्चर का पार्ट है। हम ह्यूमन बींग्स भी इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर का पार्ट है। एवरी थिंग दैट यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील, यू कैन स्मेल, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट, सब कुछ स्ट्रक्चर का पार्ट है। सब कुछ एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नथिंग गोज मिसिंग आउट ऑफ स्ट्रक्चर। एवरीथिंग दैट यू सी इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, सम स्ट्रक्चर, ठीक है। हर एक चीज़ इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। कोई चीज़ स्ट्रक्चर के बाहर नहीं जाती है। हर चीज़ किसी ना किसी स्ट्रक्चर में फिट हो रही है, एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। यू हैव टू बिलीव दिस व्हेन आई से दिस, ठीक है। हर एक चीज़ जो आपके इर्द गिर्द है इज पार्ट ऑफ सम और द अदर स्ट्रक्चर, वन और द अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, जो हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं उसको समझते हैं। Structuralism is a 20th century theoretical framework positing that human culture, language, and behavior are shaped by underlying unconscious system rather than individual legacy. हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो कल्चर है, वो लैंग्वेज और जो लैंग्वेज है, वो क्या है, एक अनकॉन्शियस सिस्टम है, कोई लेगेसी नहीं है जो हमारे एंसेस्टर्स हमें दे रहे हैं और हम आगे पास ऑन करेंगे। दिस इज जस्ट एन अनकॉन्शियस स्ट्रक्चर, अनकॉन्शियस सिस्टम, ठीक है, जो पैटर्न जिसका बन चुका है और हम उसको वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपके जो दादाजी, नाना जी, दादी जी, नानी जी, सब लोग सुबह उठते होंगे, रात को सोते होंगे। आप भी तो यही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। ये क्या आपको सिखाया गया है आपके फैमिली में बैठा के कि सुबह उठो, रात को सो? नहीं, आपने देखा है, अनकॉन्शियसली आपको देखा है, किसी ने किया होगा, वहाँ से सब उसको इमिटेट करें और हम यही चला रहे हैं। दिन में 3 बार खाना खाना होता है, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये कोई लेगेसी थोड़ी है, दिन में 3 बार खाना खाना, ये लेगेसी है क्या? दिस इज अनकॉन्शियस सिस्टम दैट हैज़ बीन पास्ड ऑन टू यू एंड यू विल पास ऑन टू योर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फर्डिनेंड डी ससूर्स आइडिया, it emphasizes that meaning is derived from relationships, binary oppositions and structures. अब किसी भी चीज़ों में रिलेशन, मीनिंग कैसे जनरेट होती है? जब किसी दो चीज़ों में रिलेशनशिप हो। जैसे जब मैं कैट कह रही हूँ, तो कैट वर्ड और कैट एनिमल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर कैट को किसी ने डॉग कहा होता पहले से और अभी हम डॉग कह रहे होते, तो कोई बहुत बड़ी डिफरेंस क्रिएट हो जाती क्या? नहीं। तो कैट एनिमल और कैट वर्ड में, ठीक है, कैट एनिमल और कैट जो वर्ड है, दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? बार बार यूज़ कर रहे हैं तो दोनों के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, ठीक है। पहला है ये, मीनिंग डिराइव हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो जब आप कैट बोलते हैं, आपको पता है यू आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर एनिमल। कोई चेयर या कोई बस या कोई कार या कोई बुक की बात नहीं हो रही है जब आप कैट बोल रहे हो, ठीक है। कैट बोल रहे हो मतलब आप एक जंतु, जानवर, जीव की बात कर रहे हो, आप एक एनिमल की बात कर रहे हो, ये आपको पता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ रिलेशनशिप इज डेवलप्ड बिटवीन द वर्ड कैट एंड द एनिमल कैट। क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उसको यूज़ कर रहे हैं। इसको और डीपली पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो। उसके बाद बाइनरी ऑपोजिशन से समझते हो, कैसे? मैन, वोमन। उसके बाद हाई लो, गुड बैड, ये ऑपोजिशंस है ना, इससे भी आप बहुत सारी चीज़ें समझते हो, बाइनरी ऑपोजिशंस, ठीक है। डार्क, लाइट, ये जो ऑपोजिशंस है, ठीक है।
ये बाइनरी ऑपोजिशंस होती है, जो दो ऑपोजिट चीज़ें जो होती है उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें समझते हो, उससे भी मीनिंग्स निकलती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया एवरीथिंग अराउंड दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, हो गया ही। इट अप्लाइज टू लिटरेचर, ऑन्थ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टू फाइंड यूनिवर्सल पैटर्न। ऑन्थ्रोपोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इन सब जगहों पे ये आइडिया, स्ट्रक्चरलिज्म की जो आइडिया है वो अप्लाई होती है। एंड आई होप कि आपको ये डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड, इज, एम, आर के सहित आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई है। आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इसमें जो छोटा छोटा फुल स्टॉप कॉमा जो है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा यू विल मेस अप विथ स्ट्रक्चरलिज्म, ट्रस्ट मी, ठीक है, यू विल मेस अप, because this has happened with me literally. मैंने I have struggled so much with theory, I have struggled so much with theory at one point. मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी थ्योरी के साथ, ठीक है, बट अगेन I sat, I worked on it again and again and again. I was blessed with good teachers, ठीक है, जिसके वजह से my concepts are so clear. Hard work and good guidance is the result of my theory. अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, definitely the श्रेय, the credit goes to my teachers and my hard work too, राइट। सो बट बिना टीचर्स के मैं हार्डवर्क करती भी तो मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज दे वर देयर, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू टुडे, ओके। उसके बाद द टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरलिस्ट आर फर्डिनेंड दी ससोर एंड चार्ल्स एंडर पियर्स। ये जो दो लोग हैं, दीज टू पीपल आर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है। ये दो जो लोग हैं, ये लोग इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चरलिज्म की। जब बात हो गई, इन दोनों के बिना आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो आगे, ओके। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म इज ऑल अबाउट सेमियोटिक्स, राइट। स्ट्रक्चरलिज्म इज ऑल अबाउट सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ साइंस। अभी आप इतना ही समझ के रखो कि स्ट्रक्चरलिज्म इज द स्टडी ऑफ साइंस, उससे ज़्यादा कुछ मत समझो। मैंने इसके अगले स्लाइड्स में इमेजेस वगैरह डाल के मैं आपको समझाने वाली हूँ, अभी बस इतना। सेमियोटिक्स क्या होता है, सेमियोटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस, बस। स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसर्न विद साइंस एंड सिग्निफिकेशन, ठीक है, साइंस और वही बात है। Structuralism is concerned with science. All signs are arbitrary, but without them we cannot comprehend reality. हर साइन आर्बिट्री होता है इन नेचर। आर्बिट्री मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया, कैट एनिमल और कैट वर्ड के बीच कोई रिलेशन नहीं है। अगर किसी ने शुरू से कैट को डॉग कहा होता तो हम आज कैट को डॉग ही कह रहे होते हैं। हम कैट को कैट इसलिए कह रहे क्योंकि शुरू में किसी ने कैट को कैट कह दिया था, कैट नाम दे दिया था, इसीलिए हम कैट कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई रिलेशन नहीं है कैट वर्ड में। कैट जब हम लिखते हैं CAT, वो बिल्ली की तरह नहीं दिखती है वो वर्ड, ठीक है। ये बस आर्बिट्री रिलेशनशिप है। क्यों डेवलप हुई है, क्योंकि हम बार बार यूज़ कर रहे हैं इसको, इसीलिए। वरना ये रिलेशन आर्बिट्री है, दोनों के बीच में कोई मीनिंग सेंस नहीं बनता है। लेकिन बिकॉज वी हैव यूज्ड इट फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज ह्यूमन्स बींग्स, एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि हमें पता है कि अच्छा ऐसे दिखने वाले जानवर को हम कैट कहते हैं। लेकिन जब आप CAT लिखते हो, वो बिल्ली की तरह तो नहीं दिखती है वो CAT, वो C, A और T होती है, बस 3 अल्फ़ाबेट होते हैं। लेकिन वो आपको बिल्ली की तरह नहीं दिखती है वो अल्फ़ाबेट्स, बट हम उसे कैट कहते हैं। सो आर्बिट्री है दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड रियलिटी, सो ऑल साइंस आर आर्बिट्री, बट विदाउट देम वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड रियलिटी। अब मैंने जो आपको बताया, कैट वर्ड और कैट एनिमल के बीच में कोई सेंस नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप एक नाम ना दो तो आप कैसे समझाओगे किसी को? आपको बताना हो कि आज आपके घर में आके बिल्ली दूध पी गई, कैसे समझाओगे आप कि बिल्ली ने दूध पिया है आज आपके घर आके? क्योंकि उसको बिल्ली कहते हैं हम सब, क्योंकि उसको कैट कहते हैं, आप समझा पाओगे ना कि बिल्ली ने ही दूध पिया है। अगर आप उसको ये वो ऐसे बोलते तो आप बोलते ये आज आई थी हमारे घर और दूध पी के चले गए, वो आज आई थी हमारे घर और दूध पी के चला गया, वो आज आया था हमारे घर और दूध पी के चला गया, कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए आर्बिट्री होने के बाद भी वी नीड टू यूज़ देम, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम, बिकॉज उसके बिना हम रियलिटी को नहीं समझ सकते, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, व्हाट इज साइन, जो मैंने आपको बोला था कि मैं अगले स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से पिक्चर के साथ समझाऊंगी। तो आपको पहले समझना पड़ेगा साइन जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज रिप्रेजेंटिंग 2 पार्ट। साइन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। साइन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज रिप्रेजेंटिंग 2 पार्ट इनसेपरेबल बॉन्ड बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। तो साइन जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। क्या क्या? सिग्निफायर और सिग्निफाइड। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो नेचुरल रिलेशन नहीं है, ये इसीलिए इस्टेब्लिश हुआ है क्योंकि हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने आपको कैट के केस में भी बताया, ठीक है। अच्छा, पहले सिग्निफायर और सिग्निफाइड समझते हैं, फिर हम बात का सब समझेंगे। पहले तो आप ये समझो, साइन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर क्या है? साउंड, इमेज या वर्ड। सपोज मैंने आपको अभी बोला ट्री, आप ये इमेज नहीं देख रहे हो तो मैंने आपको बोला ट्री,
तो आपके दिमाग में क्या होता, ट्री जैसा कुछ फॉर्म होता है इमेज। ठीक है, तो मैंने आपको साउंड इमेज ही, ट्री इज साउंड इमेज, ये आप समझ लेना, ट्री एक साउंड इमेज है। ट्री सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये जो आपने सुना ये साउंड है, ठीक है, लेकिन जब मैं आपको ट्री बोल रही हूँ ये साउंड इमेज है, राइट। आई होप आई एम क्लियर टू यू। अभी जो मैंने बैंग किया अपने टेबल पे, आपने जो सुना दैट इज साउंड, लेकिन जब मैं आपको ट्री बोल रही हूँ दैट इज साउंड इमेज, और वर्ड भी है वो साथ ही साथ, ठीक है। और आपका मेंटल इमेज या कॉन्सेप्ट क्या फॉर्म, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या फॉर्म हो रहा है, ट्री जैसा इमेज एक फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज योर कॉन्सेप्ट, दैट इज योर ट्री, ठीक है। तो साउंड इमेज मैंने आपको बताया, पहले तो मैंने आपको साउंड इमेज बोला ट्री, जो कि एक वर्ड भी है, साउंड इमेज है, वर्ड है, जो मैंने आपको बोला ट्री। तो आपके दिमाग में क्या हुआ, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ। कॉन्सेप्ट क्या है, वो है सिग्निफाइड। कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मेंटल इमेज, हम कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बोल सकती थी कि आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज फॉर्म हो, लेकिन नहीं, ये बात गलत हो जाएगी अगर मैं आपको बोलूँ मेंटल इमेज फॉर्म हो। आपके दिमाग में सिर्फ मेंटल इमेज फॉर्म नहीं हुआ है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या, एक ग्रीन कलर का पेड़ आप अपने दिमाग में देखोगे जिसका ब्राउन ब्राउन वो ब्रांचेस होंगी, ठीक है, ग्रीन कलर के पत्ते होंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट, ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका ग्रीन कलर होना, उसका ब्राउन कलर के ब्रांचेस होना, ब्राउन कलर का बार्क होना, यही तो ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ट्री इज ट्री बिकॉज ऑफ इट्स ट्रीनेस, आप ये समझो सबसे पहले, ठीक है। अगर मैंने ट्री की जगह पे आपको ऑरेंज कहा होता तो आप क्या इमेजिन करते, एक ऑरेंज कलर का गोल आकार सा आप कुछ इमेजिन करते, सर्कुलर ऑरेंज कलर सब्सटेंस इमेजिन करते, तो दैट इज योर ऑरेंजनेस। ऑरेंज का कॉन्सेप्ट है वो, ऑरेंज का गुण है वो, सिर्फ मेंटल इमेज कहना उतना सिंपल नहीं है। दैट इज़ नॉट ओनली मेंटल इमेज, दैट इज़ कॉन्सेप्ट। साउंड इमेज से आपका तो मेंटल इमेज जनरेट हो ही जाएगा। जब मैं आपको साउंड इमेज, जब मैं आपको बोल रही हूँ ऑरेंज, तो आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज ऑरेंज जनरेट हो रहा है, उस वर्ड ऑरेंज को सुन के आपके दिमाग में मेंटल इमेज ऑरेंज आ रहा है। लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरेंज, सर्कुलर राउंड थिंग विच इज़ ऑरेंजिश इन कलर, ठीक है। सो दैट इज योर सिग्निफाइड। सिग्निफायर क्या है, सिग्निफायर वो है जो आपको सिग्निफाइड की तरफ लीड करता है, ठीक है। सिग्निफायर क्या, आपका साउंड इमेज वर्ड है, जो जैसा मैंने आपको कहा ट्री, तो ये सिग्निफायर्ड है। अब सिग्निफाई क्या होगा इससे, क्या सिग्निफाइड होगा इससे, आपके दिमाग में एक ट्री जैसा कुछ बनेगा या एक ऑरेंज जैसा कुछ बनेगा। तो ये है आपका साइन जो कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलकर बनता है, ठीक है। और दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब भी मैं ऑरेंज बोलती हूँ, ऑरेंज, द वर्ड ORANGE डज नॉट लुक लाइक ऑरेंज, ठीक है ना, ऑरेंज कलर का होता है ना गोल मटोल होता है, लेकिन वी कॉल इट ऑरेंज बिकॉज वी आर रिपीटेडली यूजिंग इट। अगेन ट्री, TRE, कुछ ट्री जैसा उस वर्ड के लिखते टाइम नहीं बनता है ना दिखता है, लेकिन हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको रिपीटेडली हमने ऐसा ही यूज़ किया है, ठीक है। तो साइन क्या है, सिग्निफायर। सिग्निफायर मतलब जो सिग्निफाइड की तरफ आपको लीड करे वो होता है आपका सिग्निफायर। और सिग्निफाइड क्या, सिग्निफायर को सुन के आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट या जो इमेज तैयार होता है वो होता है आपका सिग्निफायर, ठीक है। सो अगेन सिग्निफायर वो है, साउंड इमेज और वर्ड है। सिग्निफाइड क्या है, आपका एक मेंटल इमेज है और एक कॉन्सेप्ट है। सिर्फ मेंटल इमेज बोलना गलत हो जाएगा, मेंटल इमेज है और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दोनों चीज़ें आती है, मेंटल इमेज तो आती है, साथ में कॉन्सेप्ट, दैट ग्रीन कलर, दैट ब्राउन कलर, दैट मेक्स इट समथिंग लाइक ट्री। आप कोई ऐसा ट्री इमेजिन करोगे क्या जिसके पत्ते वाइट वाइट हो और जिसका जो ब्रांचेस हो वो ऑरेंज कलर के, वो ट्री थोड़ी होता है, ठीक है। दिस इज योर ट्री। ट्री मतलब क्या, द कॉन्सेप्ट हैज़ टू बी देयर, ग्रीन कलर लीव्स, ब्राउन कलर ब्रांचेस, ठीक है। सो दिस इज योर साइन। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप आओ, ये देखो यहाँ पे द सिग्निफायर दैट इज योर साउंड इमेज और वर्ड, और द सिग्निफाइड इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मैंने और डिटेल में थोड़ा समझाया आपको। द फोनेटिक साउंड, फोनेटिक्स, अगर आपको फोनेटिक्स नहीं पता है तो आप सिंपली उस फोनेटिक वर्ड को स्किप करो और पढ़ो द साउंड ट्री और written letters TREE is the signifier which is the physical sensory form of the sign, ठीक है। फिजिकल सेंसरी फॉर्म ऑफ द साइन, जो आप सुन रहे हो आपके कान से फिजिकली और सेंसेस के थ्रू, वो है आपका साइन और वो है आपका सिग्निफायर, ठीक है। उसके बाद सिग्निफाइड क्या है, सिग्निफाइड है जो फिजिकल ट्री, सिर्फ फॉरेस्ट का नहीं बट मेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रीनेस, कलर, शेप एक्सेट्रा इन द माइंड, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिंपली स्किप इट, जो मैंने आपको समझाया बस आप उतना ही समझो और अपने वर्ड्स में उसको एक पेपर पे लिखो, थिंग्स विल बी इवन मोर क्लियर फॉर यू, ट्रस्ट मी,
ठीक है, थिंग्स विल बी इवन मोर क्लियर फॉर यू। ओके, उसके बाद हम आते हैं द रिलेशन। ठीक है, अब ये द रिलेशन क्या है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच रिलेशन कैसे जनरेट हो रहा है, ये तो मैंने आपको बताया बाय रिपीटेड यूज ऑफ इट। बट इसको थोड़ा सा और अच्छे से, थोड़ा सा और एनहांस करके समझने के लिए, इफ़ आई से क्या होता है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, और थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए, अगर मैं ये बोलूँ द चीक्स ऑफ बेबी आर लाइक एन एप्पल। ठीक है, तो क्या मैं क्या बोल रही हूँ, बेबी के चीक पे एप्पल उगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। द कॉन्सेप्ट, ठीक है, द कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बार बार कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ, मतलब गोल मटोल चीक है, हेल्दी चीक है, लाल रोजी पिंक रेडिश कलर के चीक्स है, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, इसीलिए वेन एवर आई से दैट द चीक्स ऑफ द बेबी आर लाइक एन एप्पल, आई मीन दैट द एप्पल का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ जाएगा, रेडिश कलर के, हेल्दी, गोल मटोल। ठीक है, सो दिस इज वॉट द कॉन्सेप्ट इज एंड दिस इज वॉट सिग्निफाइड इज। यहाँ पे सिग्निफायर मैंने एप्पल ही बोला था, पर सिग्निफाइड क्या हुआ, गोल मटोल लाल क्यूट से, गोलू मोलू से जो चीक्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर स्ट्रक्चरलिज्म दैट आई वॉन्टेड टू टीच यू इन द वेरी इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम आएंगे फर्डिनांड डी ससूर पे। ठीक है, सो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद आई टीच यू गाइस ससूर इन द नेक्स्ट क्लास। आपके वीडियो अच्छे से देख लो, एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद विल डेफिनेटली डील विद द थिंकर्स, अलग अलग लोग। सो या, दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू।